अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को पंजाब में कदम जमाने का मौका दे रही है। इमरान खान साहब ने ये एक नया इंकशाफ करके एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त आपको पंजाब के अंदर बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये एक हकीकत है। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इंकशाफ किया गया है कल जर्नलिस्टों के साथ होने वाली एक मुलाकात में जो ज़मान पार्क में हुई, उसने इनफैक्ट इमरान खान साहब के अंदर पनपने वाले एक खौफ की निशानदेही करती है। इमरान खान साहब को इस बात का अब खौफ लाहक हो गया है कि पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बतें हैं वो इनफैक्ट इमरान खान साहब को अगले सेटअप के अंदर पंजाब में अक्सरियत हासिल करने से रोकेंगी, क्योंकि एक जानिब मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को मुनज़्ज़म करने के अमल का आगाज़ किया है और मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बना दिया है और सीनियर नायब सदर भी बना दिया है, और इस बात की इतलात भी आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। कल तो उनका ये भी जेनेवा के अंदर गले का एक ऑपरेशन हुआ है, और जिसके बारे में उनके जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर अदनान, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मरियम साहिबा का ऑपरेशन हुआ है और वो बहुत जल्द रूबा सेहत हो जाएंगी, और ये इतलात भी आ रही हैं कि वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ रही हैं ताकि आके वो अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालें। इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि पंजाब में उनकी जमात पर तीन अतराफ से हमला होने जा रहा है। एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जनूबी पंजाब के अंदर अपने कदम जमाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और वो वहाँ पर मौजूद इलेक्टेबल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर रही है, और इस मामले में मखदूम अहमद महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये तमाम लोग सेम पेज पर आ गए हैं और उन्होंने अपनी पोलिटिकल सरगर्मियों का आगाज़ कर दी है। दूसरी जानिब आ जाता है सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब, जहाँ पर इमरान खान साहब को टफ टाइम देने के लिए मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारा जा रहा है, और इमरान खान साहब की खुद अपनी ही जमात से अब उनके लिए जो मुखालफाना आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जिसका सबूत यह है कि इमरान खान साहब अपनी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 9 जनवरी को एतमाद का वोट दिलाने में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि इमरान खान साहब को एक एक सीट वाली जमातों के साथ भी राब्ते करना पड़ रहे हैं, उनसे मुलाकातें करना पड़ रही हैं, उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, उनसे सॉरी कर रहे हैं, उनको यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि जनाब आप फिक्र ना करें, आपका हर एक इशू को एड्रेस किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी एड्रेस किया जाएगा, पंजाब में भी एड्रेस किया जाएगा, हर एक जगह पर आपको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाने में इस्टेब्लिशमेंट रुकावट बन रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में गेम उनके हाथ से निकल गई है। वो इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी अब उनके हाथ से निकलने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अगर उनके इस एतराफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए कि जनाब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट मुतहरक हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के अरकान असम्बली के साथ राब्ते कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाने के रास्ते में रुकावट बन रही है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों 5 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में चले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 22 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो इस वक्त JUIF के साथ राब्ते में हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अरकान असम्बली भी हैं जो ANP के साथ राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा कौन सा बम चल गया है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो वाज़ेह मार्जिन के ज़रिए इलेक्शन जीते हैं, जिनके लिए इस बात का कोई मान ही नहीं होता कि वो किस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो तमाम अरकान खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी निशानदेही की है मूसा ज़ई साहब ने, जो PTI के रुकने कौमी असम्बली हैं, कि जनाब मैं तो अभी सामने आया हूँ, मेरे साथ पूरा एक काफ़िला है जो बहुत जल्द बाहर निकलने को तैयार है, ना सिर्फ हम बाहर भी निकलेंगे बल्कि अपने इस्तीफे भी वापस लेंगे और नेशनल असम्बली में जाकर बैठेंगे भी। जब ये ऐलान वो करते हैं कैपिटल टॉक में बैठ के, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इसके और उनके इर्द गिर्द जो एक घेराबंदी की गई है वो उनको बिल्कुल कॉर्नर करने के मुतरादिफ है, और इमरान खान साहब को इस सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया था कि ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का जिक्र क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इमरान खान साहब के दरअसल पानी में शायद कोई ऐसी तासीर है कि जो भी इमरान खान साहब के साथ जाके बैठता है
वो इमरान खान साहब के रंग में रंगा चला जाता है। वो फिर ये नहीं देखता कि यार इस बात का मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। रिसेंटली एग्जाम्पल हैं चौधरी मुन्नस अलाई साहब। चौधरी मुन्नस अलाई साहब चौधरी परवेज़ अलाई साहब के फर्जंद हैं, और इस वक्त चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने जो एक वज़ीराबाद में बयान दिया था, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि 25 मई को पीटीआई वालों की ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी, रंग उड़े हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है। और अब उनको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बरस रही है चौधरी परवेज़ अलाई साहब पर। एजाज चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, जो पीटीआई के पंजाब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इस वक्त सेनेटर भी हैं, और उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का इजहार किया है कि जनाब जुबानें हमारी बाहर नहीं निकली, इक़्तिदार के लिए, मर मिटने वालों के लिए, इक़्तिदार के लिए, हर एक जगह पर जाने वालों के लिए, इक़्तिदार के लिए हर एक को धोखा देने वालों की जुबानें बाहर निकली हुई हैं। किसको जवाब दे रहे हैं वो? चौधरी मुन्नस अलाई साहब के वालिद साहब को, चौधरी परवेज़ अलाई साहब को। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और एंट्री होती है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब की होती है। और असद उमर साहब इस बारे में चौधरी परवेज़ अलाई साहब के क्रीडेंशियल्स पर और चौधरी परवेज़ अलाई साहब की जो वफादारियाँ हैं उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उम्मीद है परवेज़ अलाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। परवेज़ अलाई साहब कौन है? मुन्नस अलाई साहब के वालिद नामदार। और मुन्नस अलाई साहब क्या करते हैं? मुन्नस अलाई साहब एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट के अंदर एक वीडियो को शेयर करते हैं जो एक सीसीटीवी कैमरा से हासिल की गई है पंजाब के सेफ सिटी से, जहां पर अरसलान बेटा इस वक्त मौजूद है, और वहां पर हर एक जो सहूलत है वो एक्सटेंड की जा रही है। चौधरी मुन्नस अलाई साहब एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उसको अपलोड करते हैं, और उसके साथ एक ट्वीट तहरीर फरमाते हैं, जिसके अंदर वो ये लिखते हैं कि कल रात 2 वीगो डाले काले रंग के आए और उन्होंने आकर मेरे एक दोस्त को उठा लिया। ठीक है जी, कौन कह रहा है? चौधरी मुन्नस अलाई साहब। और उसके साथ ये कह रहे हैं कि एफआईए से इस हवाले से जब राब्ता किया गया कि जनाब ये बंदे आपने उठाए हैं, तो एफआईए वाले ने कस्में उठा ली। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमने ये आपके बंदे नहीं उठाए। और उसके आगे चौधरी मुन्नस अलाई साहब ये लिखते हैं, लिखा हुआ ये ट्वीट है उनका, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि भाई ये जो बंदे पकड़ा गया है, जो मेरा दोस्त पकड़ा गया है, चंद दिन के बाद एफआईए वालों के हवाले हो जाएगा और एफआईए इसके ऊपर एफआईआर भी काट देगी। लेकिन आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? काले डाले वालों को वो मुखातब कर रहे हैं, आपको पता डाले, काले डाले वालों को वो मुखातब करते हुए ये कह रहे हैं कि आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि हमने पीडीएम के साथ नहीं जाना, पीडीएम के साथ नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि चौधरी मुन्नस अलाई साहब ने ये जो वीडियो अपलोड की है, इनफैक्ट वो इमरान खान साहब की तरफ से बनाए जाने वाले नए बयानिए के ऊपर मोहर तस्दीक सख्त कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। इमरान खान ने कल क्या कहा? अब ये आपको ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करने में ज़रा आसानी होगी। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि पंजाब के वोट, अतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है। 3 अरकान असम्बली ने बताया कि हमारे अरकान असम्बली के साथ इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है और वो उन पर दबाव डाल रही है कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है। फिर वो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है चौधरी मुन्नस अलाई साहब ने इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया है कि जनाब यहाँ पर कुछ खुफिया हाथ हैं जो मुतहरक हो गए हैं, डाले वाले आए हैं, मेरे दोस्त को उठा के ले गए हैं ताकि मुझ पर इस बात का दबाव डाला जाए कि मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ दूँ और मैं पीडीएम की गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँ। अब हकीकत यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एफआईए जो है वो इस वक्त चौधरी मुन्नस अलाई साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रही हैं, बल्कि चौधरी मुन्नस अलाई साहब की जो जिसे हम कह सकते हैं रिश्ते में तो वो उनकी वालदा हैं, उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बारे में पता चला है कि ये पंजाब असम्बली के नायब कासिदीन के अकाउंट से की गई, यानी पीएनस के अकाउंट से ट्रांजैक्शन की गई और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की गई। अब उस चक्कर के अंदर मुन्नस अलाई साहब, उनके सायरा अनवर साहिबा और कुछ और जो लोग हैं, 3 लोग और थे, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है ताकि ये नेक्सस को पकड़ा जाए। क्योंकि जो समा ने कल एक रिपोर्ट शाया की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान 2018 से 19-20 के दौरान
चौधरी मुन्नस इलाही साहब के असासों के अंदर नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के असासों में 90% इजाफा हुआ, जबकि मुन्नस इलाही साहब के असासों में वो बता रहे थे कि पता नहीं 8 गुना के 10 गुना इजाफा हुआ। लिहाजा ये जो असासे बड़े हैं, इनके पीछे तो कुछ ना कुछ चीज़ होगी। अब इन तमाम चीज़ों से नज़रें चुराने के लिए ये एक नई लाइन इख्तियार की गई है, लेकिन मुन्नस इलाही साहब इस लाइन को अडॉप्ट करते हुए इन तमाम बातों को फरामोश कर चुके हैं कि उनके वालिद नामदार के इस बारे में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त राय क्या है। इजाज चौधरी साहब का नुक्ता नज़र मैंने आपके सामने रखा। असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो इमरान खान साहब के बाद नंबर 2 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो ये फरमा रहे हैं कि उम्मीद है परवेज़ इलाही साहब हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। तो फिर सवाल इंपॉर्टेंट वही आ जाता है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि भाई ये चीज़ आखिर डेवलप क्या हो रही है। एक जानिब अदम एतमाद है, एक जानिब शकूक शुबहात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में खुद इमरान खान साहब के दिल में। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की निस्बत चौधरी मुन्नस इलाही साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और अगर इस बात को ज़रा थोड़ा सा घुमा के देख लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि चौधरी मुन्नस इलाही साहब अपने वालिद बुजुर्गवार की निस्बत अपनी जो सियासी मंजिल है उसका उन्होंने तयन कर लिया है अपने जो सियासी जिसे हम कह सकते हैं कि गुरु इमरान खान के साथ। यानी बाप और बेटा, दो बाप के ऊपर अगर पीटीआई वाले हमला करें, उन बाप को बुरा भला कहें, तो बेटे को बुरा नहीं लग रहा, बेटे को बुरा नहीं लग रहा। बेटा कह रहा है और करो, लेकिन मेरी लाइन इमरान खान सीधा रहने दियो, क्योंकि मैंने इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना है और अगर इमरान खान की जमात इलेक्शन जीत जाएगी तो मैंने इमरान खान का चीफ मिनिस्टर भी बनना है। यानी बेटा बाप को कुर्बान करके बाप के सियासत को, बाप की लेगेसी को, बाप के हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो इमरान खान के साथ अलाइन हो गया। अब ये कैसी दिलचस्प सिचुएशन बन गई। अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। अगर अब बाप के ऊपर कोई एतराज़ उठाता है तो बेटा अगर मुंह तो चंड मारता खिंच के कि तेरी की हैसियत के तू आके मेरे सब बारे में ये बात करे। लेकिन यहाँ पर असद उमर साहब भी कह रहे हैं, इजाज चौधरी साहब भी कह रहे हैं, इक़्तिदार का भूखा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। लेकिन बेटा ये कहता है कि वीगो डाले वाले आए हैं, वो आके उठा के ले गए हैं। आपको कितनी दफ़ा बताएंगे हमने पीडीएम के साथ नहीं जाना। मुखातब कौन है? इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब हों या मुन्नस इलाही साहब हों, वो इस बात को बिटवीन द लाइन्स तस्लीम भी करते हैं कि इस वक्त उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। वो इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि पंजाब का सियासी मैदान उनके हाथ से निकल रहा है। एक जानिब जनूबी पंजाब ने पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर मुतहरक हो रही है। सेंट्रल और अपर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को सामने लाकर इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। पीटीआई की टॉप लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल खामोश है। पंजाब के अंदर किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बैटल ग्राउंड थी इमरान खान साहब ने, जहां पर अपने लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों का उन्होंने मरकज़ बनाया हुआ था, वो उनके हाथ से निकल रहा है। यही मतलब बनता है ना। और अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब की ये जो ख्वाहिश थी कि 11 जनवरी से पहले पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाया जाए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मैं एतमाद का वोट क्यों लूँ, और इमरान खान साहब भी कल इस बात को तस्लीम करने के लिए आमादा हो चुके हैं कि जनाब अब कोर्ट कहेगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके बाद एतमाद का वोट लिया जाएगा। मतलब ये है कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। मतलब ये है कि इस वक्त पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब असम्बली से इस्तीफे देकर अपनी लिए एक पॉलिटिकल फेस सेविंग लेंगे। इसके अलावा उनके पास अब ऑप्शंस नहीं है। अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चौधरी मुन्नस इलाही साहब की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, ये इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि इमरान खान साहब का जो अगला पॉलिटिकल बयानिया बनने जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ है। और वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने चार्ज लेने के बाद अभी तक
प्रीमियर स्पाई एजेंसी के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की, DGI को भी तब्दील नहीं किया, DGC को भी तब्दील नहीं किया, और इमरान खान साहब इन दोनों शख्सियात को भी उसी तरह लिंक करते हैं उन तमाम इवेंट्स के साथ जिसके साथ वो लिंक करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपने लिए अगला महाज चुन लिया है और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए अपने लिए नई पॉलिटिकल गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश करेंगे अवामी मैदान में। वहाँ पर अब उनके लिए किसी तरह की कोई पॉलिटिकल गुंजाइश अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई मौजूद रह गई है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना नया पॉलिटिकल बयानिया बिल्डअप करना शुरू किया है तो उसका नतीजा तो सिर्फ एक शेर की सूरत में ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। ये बड़ा वैसे भी जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं मौके के हिसाब से याद आया मुझे, वो ये है कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तो ये तमाशा सर अभी चल रहा है, इस तमाशे ने अभी ख़त्म नहीं होना। ये जो उलझी हुई कहानी मैंने भी आपके सामने रखी है, ये उलझी हुई नहीं है बल्कि इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। और देखना ये है कि ये उलझाओ कहीं इमरान खान साहब को मज़ीद सियासी उलझाओ का शिकार तो नहीं करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।